हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं आज के अनुपमा एपिसोड में कि यहाँ पर भारती का इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ और उस पैसे हाथ में नहीं है। वही यहाँ पर बात जस्सी और अनुपमा कर रहे होते कि कैसे क्या होगा, कहाँ से पैसे आएंगे, यहाँ रेंट भरने तक का पैसा नहीं और इतना बड़ा इलाज में पैसे लगेंगे, हम लोग कैसे करेंगे, क्या करेंगे। और कोई हेल्प करने के लिए भी तैयार नहीं है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि किस आई हुई थी है यहाँ पर प्रार्थना अपने पापा से बात करने के लिए। और यहाँ पर सभी भड़क जाते हैं जब प्रार्थना बताती है कि उसके पेट में जो बच्चा है वो है गौतम का ही, लेकिन वो गौतम के साथ रहना नहीं चाहती है। और अंश के फीलिंग के बारे में भी आज शेयर करती है कि मैंने अंश को तो नहीं बताया, लेकिन अंश मुझे अब अच्छा लगता, मतलब ये बात भी आज प्रार्थना बोल ही देती है। और यहाँ पर अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती है। इस तरह की बातें सुनकर पहले तो वसुंधरा आती है और चिल्लाने लगती है कि अपने पापा के साथ ऐसे बात करने में शर्म नहीं आती। और यहाँ पर गौतम की बातें भी बताती है कि वो ज़बरदस्ती मेरे साथ करता था, न चाह के भी वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करता था। किसी भी, मैं वाइफ हूँ तो क्या किसी भी औरत के साथ कोई मर्द ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। ये बात तो सही था, बोलने नहीं देता है यहाँ पर गौतम। तो यहाँ राही गौतम को चुप कराती है कि तुम चुप रहो और प्रार्थना को बोलने दो। और यहाँ पर गौतम चुप हो जाता है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि पराग प्रार्थना की बातें सुनता है और प्रार्थना अपनी दिल की हर एक बात आज पापा से अपनी शेयर करती है, रोती है, लेकिन चाहती है कि मैं वापस नहीं आऊँ। मैं जहाँ पर हूँ वहाँ मुझे जो चाहिए वो मिल रहा होता, इज्जत सामान सब कुछ मिल रहा होता। अंश के दिल में क्या है मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मेरे दिल में अंश के लिए प्यार ही है। ये सुन के सभी एकदम से हैरान हो जाते हैं। यहाँ तक कि वसुंधरा का तो मुंह और आंख दोनों खुला का खुला रह जाता है कि कैसी बातें कर रही है प्रार्थना। और यहाँ पर राही भी सुनकर आश्चर्य में हो जाती है। और यहाँ देख सकते हैं प्रार्थना बिना डर बिना भय का जो पहले करना था आज वो लेकिन करके चली जाती है। वहाँ से लोग सभी देखते रह जाते हैं। तभी आती है वहाँ पर ख्याति ताली बजाती है और बोलती है, लो अनुपमा का ये चाल भी कामयाब हो गया। इस तरह से वो टोन करती है और राही को देखती है। लेकिन जो हुआ तो वो तो होना ही था। अब लेकिन अंश क्या रिएक्ट करेगा तो आगे चलिए देखते हैं। यहाँ अनुपमा पर सब बिल फाड़ रहे होते कि नहीं रह के भी उसका चाल कामयाब है, लेकिन अनुपमा बेचारी यहाँ पर इतनी दुखी और तकलीफ में है कि कोई सहारा देने वाला नहीं, तो भगवान के शरण में आई हुई है। तभी मोहल्ले वाले आ जाते हैं कुछ पैसे लेकर अनुपमा की हेल्प करने के लिए, कि रिश्तेदार से पहले मोहल्ले वाले यानी कि पड़ोसी ही पहुँचते हैं। यहाँ अनुपमा चलो इतने बड़े बिल में दवा के लिए पैसे हो गया, उसके लिए भी थैंक यू बोलती है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से गौतम एकदम से प्रार्थना पर बिल फाड़ता है कि वो बच्चा मेरा नहीं होगा, अंश का ही होगा। और अगर मैं चला भी जाता हूँ तो आप प्रार्थना बुलाइए, वो नहीं रहेगी। तभी यहाँ पर आग बोलता कि तुम चले जाओ तो ही ठीक रहेगा, तुम्हारे रहने से भी कोई ठीक नहीं होता वसुंधरा। लेकिन वसुंधरा को ये मंजूर नहीं, वो बोलती है कि अगर दामाद जी जाएंगे तो मैं भी चली जाऊँगी। इस तरह का वो शर्त रख लेती है और गौतम का रास्ता साफ हो जाता है। वो अब कैसे निकलेगा, तो निकल ही नहीं सकता। यहाँ पर देख सकते हैं कि अपनी फीलिंग शेयर कर देती है प्रार्थना अंश के साथ भी। अंश ये सुन के थोड़ा हैरान हो जाता है, टेंशन में आ जाता है। प्रार्थना बोलती है कि तुमको नाभि मंजूर है, तुम्हारा नाभि मंजूर है, बस मेरे दिल में जो था वो बता दी, क्योंकि हम दोनों की दोस्ती में कोई चीज़ छिपनी नहीं चाहिए। अगर नहीं भी होगा तो दोस्त तो रहेंगे। यहाँ पर अंश बोलता है दोस्त तो हमेशा रहेंगे, और जो तुम बोल रही हो वो रिश्ते में मैं नहीं बन सकता हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारी है और आगे के रिश्ते के लिए मैं कभी सोचता ही नहीं हूँ, ना सोचा हूँ, इसलिए मुझे माफ़ कर देना। इस तरह से अंश अपनी बातें बोल देता है। और यहाँ पे अनुपमा आ जाती है अपने अनुज की गिफ्ट की हुई कान की इयरिंग बेचने के लिए, क्योंकि पैसे की ज़रूरत है। और पैसे लेकर पहुँच जाती है जसी के पास। जसी पूछती है कि पैसे कहाँ से आए। कान सुना सुना देख कर जसी समझ जाती है, अनुपमा से क्वेश्चन करती है कि क्या हुआ कान के। तो अनुपमा कैसे सर झुकाए समझ जाती है और बोलती है तुम कितनी अच्छी हो, तुम एकदम से भारती की बड़ी बहन जैसा ही काम किया। तभी वो पैसे लेकर हॉस्पिटल जाने वाले होते हैं तो आ जाता है वहाँ रेंट का मालिक, पैसे देकर पैसे मांगने लगता है और वो नहीं देने पर घर खाली करने की धमकी देता है। वापस क्या करेगा, उसमें से कुछ पैसे निकाल के उसको देने ही पड़े। लोग आजकल समझदार होते कहाँ हैं, झूठ समझते हैं बातों को। यहाँ पर देख सकते हैं लालची माँ अपनी बेटी को वही लालच का फिर से पाठ पढ़ाना शुरू कर देती है कि चलो राजा तो हाथ से निकल गया, फिर भी तुम रानी बन सकती हो। इस तरह से अच्छे लड़के को पटाने की बातें सिखाती है सीता को। यहाँ पर भारती को होश आ जाता है। अनुपमा और जस्सी खुश हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भारती पूछती है अपने बॉयफ्रेंड के बारे में, जो कि जस्सी और अनुपमा क्या बताएं कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड तो किस हालत में छोड़कर चला जाता है। लेकिन जस्सी को रहा नहीं जाता, वो बोल देती है। लेकिन यहाँ भारती को विश्वास नहीं होता, अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन करके पता करती है तो पता चलता कि नहीं वो तो आएगा, तुम लोग झूठ क्यों बोले। और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता। आज का एपिसोड कैसा लगा बताइएगा जरूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय बाय।